अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तफसील रमज़ान बयान कर रहा हूँ। इसी वजह से उमूमन अल्लाह जल्ले शानहू को तमाम किताबें इसी माह में नाजिल हुई हैं। चुनांचे कुरान पाक लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर तमाम इसी माह में नाजिल हुआ और वहाँ से हस्बे मौका थोड़ा थोड़ा 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। इसके अलावा हजरत इब्राहिम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहीफे इसी माह की पहली या 3 तारीख को अता हुए और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर 18 या 12 रमजान को मिली और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात 6 रमजानुल मुबारक को अता हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंजील 12 या 13 रमजानुल मुबारक को मिली, जिससे मालूम होता है कि इस माह को कलाम इलाही के साथ खास मुनासबत है। इसी वजह से तिलावत की कसरत इस महीने में मनकूल है और मसाइख का मामूल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर साल रमजान में तमाम कुरान शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे और बाज रिवायत में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते थे। उल्मा ने इन दोनों हदीसों को मिलाने से कुरान पाक के दौर करने का जो आम तौर से राइज है इस्तिबाह बाब यानी पसंदीदा काम निकाला है। मिल जुमला तिलावत का खास एहतिमाम जितना भी मुमकिन हो सके करें और जो वक्त तिलावत से बचे उसको भी जाया करना मुनासिब नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के आखिर में 4 चीजों की तरफ खास तौर से मुतवज्जा फरमाया और इस महीने में इनकी कसरत यानी ज्यादती का हुक्म फरमाया। कलमा तैयबा और इस्तगफार और जन्नत के हुसूल के दोजख से बचने की दुआ। इसलिए जितना वक्त भी मिल सके इन चीजों की सिर्फ करना सादत समझे और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक की कद्र है। क्या दिक्कत है कि अपने दुनियावी कारोबार में मशगूल रहते हुए जुबान से दरूद शरीफ या कलमा तैयबा का भी विर्द रहे और कल को ये कहने का मुंह बाकी ना रहे। मैं गो रहा महीने सितम हाय रोजगार, लेकिन तुम्हारी याद से गाफिल नहीं रहा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के कुछ खसूसियात आदाब इरशाद फरमाए। अव्वल यह कि ये सब्र का महीना है, यानी अगर रोजगार वगैरह में कुछ तकलीफ हो तो इसे जौफ व शौक से बर्दाश्त करना चाहिए। ये नहीं कि मार धार हौल पुकार जैसा कि अक्सर लोगों की गर्मी के रमजान में आदत होती है। इसी तरह अगर इत्तेफाक से सहर न खाई गई तो सुबह से ही रोजे का सोग हो गया। इसी तरह रात की तरावी में अगर दिक्कत हो तो इसको बड़ी बशाशत यानी हंसी खुशी से बर्दाश्त करना चाहिए। इसको मुसीबत और आफत ना समझे कि ये बड़ी सख्त महरूमी की बात है। हम लोग दुनियावी मामूली अगराज का बदौलत खाना पीना राहत व आराम सब छोड़ देते हैं, तो क्या रिजाए इलाही के मुकाबले में इन चीजों की कोई वक़्त हो सकती है। फिर इरशाद है कि गमख्वारी का महीना है, यानी गुरबा व मसाकीन
के साथ मदारात यानी इज्जत का बर्ताव करना। अगर 10 चीजें अपनी इफ्तारी के लिए तैयार की है तो 2-4 गुरबा के लिए भी कम अज कम होनी चाहिए, वरना असल तो ये था कि इनके लिए अपने से अफजल ना हो तो मुसाबत यानी बराबरी ही होती। गर्ज जिस कदर भी हिम्मत हो सके अपने इफ्तार व सेहर के खाने में गुरबा का हिस्सा भी जरूर लगाना चाहिए। सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हु ताला उम्मत के लिए अमली नमूना और दीन के हर जुज्व यानी हिस्से को इस कदर वाजे तौर पर अमल फरमाकर दिखलाए गए हैं कि अब हर नेक काम के लिए उनकी शाहराहे अमल खुली हुई है। इशार व गमखारी के बाप में इन हजरात का इत्तिबा भी दिल गुर्दे वाले का काम है। सैकड़ों हजारों वाक़यात हैं जिनको देखकर वजूद हैरत के कुछ नहीं कहा जाता। एक वाक़या मिसलन लिखता हूँ। अबू जहम कहते हैं कि यरमुक की लड़ाई में मैं अपने चचा जाद भाई को तलाश करने चला और इस ख्याल से पानी का मस्कीजा भी ले लिया कि अगर उसमें कुछ रमक यानी कुछ भी जान बाकी हुई तो पानी पिला दूंगा और हाथ मुंह धो दूंगा। वो इत्तेफाक से पेड़ पड़े हुए मिले। मैंने उनसे पानी को पूछा। उन्होंने इशारे से मांगा कि इतने में बराबर से दूसरे जख्मी ने आह की। चचा जाद भाई ने पानी पीने से पहले उसके पास जाने का इशारा किया। उसके पास गया और पूछा तो मालूम हुआ कि वो भी प्यासे हैं और पानी मांगते हैं कि इतने में उनके पास वाले ने इशारा कर दिया। उन्होंने भी खुद पानी पीने से कबल उसके पास जाने का इशारा किया। इतने में वहां तक पहुंचा तो उनकी रूह परवास कर चुकी थी। वापस दूसरे साहब के पास पहुंचा तो वो भी खत्म हो चुके थे। तो लौटकर चचा जाद भाई के पास आया तो देखा कि इनका भी विसाल हो गया। ये हैं तुम्हारे असलाफ यानी बुजुर्गों के इशार की खुद प्यासे जान दे दी और अजनबी भाई से पहले पानी पीना गवारा ना किया। रजी अल्लाह अन्हु व अर्ज़हुम व रज़क़ना इन्ना मा आमीनी आमीन। आमीन। रूहुल बयान में सुयूती रहम की जमी उस सगीर और सखावी रहमतुल्लाह अलैह की मकासिद से बन रिवायत हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि मेरी उम्मत में हर वक्त 5 बरगुजीदा यानी चुने हुए बंदे और 40 अब्दाल रहते हैं। अब कोई शख्स उनमें से
मर जाता है फौरन दूसरा उसकी जगह ले लेता है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला ने अर्ज किया कि इन लोगों के खुसूसी अमाल क्या हैं, तो आपने इरशाद फरमाया कि जुल्म करने वालों से दरगुजर करते हैं, माफ करते हैं और बुराई का मामला करने वालों से भी एहसान का बर्ताव करते हैं और अल्लाह के अता फरमाए हुए रिज़्क में लोगों के साथ हमदर्दी और गमख्वारी का बर्ताव करते हैं। एक दूसरी हदीस से नकल किया है कि जो शख्स भूखे को रोटी खिलाए या नंगे को कपड़ा पहनाए या मुसाफिर को सब बासी यानी रात गुजारने की जगह दे, हक ताला शानहू क़यामत के हौलों से उनको पनाह देते हैं। यहिया बरमकी रहमतुल्लाह अलैह हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह पर हर माह 1000 दिरहम खर्च करते, तो हजरत सुफियान सौरी जल्द सजदे में उनके लिए दुआ करते थे कि या अल्लाह, यहिया ने मेरी दुनिया की किफायत की, तू अपने लुत्फ से उसकी आखिरत की किफायत फरमा। जब यहिया का इंतकाल हुआ तो लोगों ने ख्वाब में उनसे पूछा कि क्या गुजरी। उन्होंने कहा कि सुफियान रहमतुल्लाह अलैह की दुआ की बदौलत मग़फ़िरत हुई। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा इफ्तार कराने की फजीलत इरशाद फरमाई। एक और रिवायत में आया है कि जो शख्स हलाल कमाई से रमजान में रोजा इफ्तार कराए उस पर रमजान की रातों में फरिश्ते रहमत भेजते हैं और शब कदर में जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे मुसाफा करते हैं और जिससे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुसाफा करते हैं उसकी अलामत यह है कि उसके दिल में रिक़त यानी डर नरमी पैदा होती है और आँखों से आंसू बहते हैं। हम्माद बिन सलमा एक मशहूर मुहद्दिस हैं। रोजाना 50 आदमियों के रोजे इफ्तार कराने का एहतिमाम करते थे। बाहवाला रूहुल बयान। इफ्तार के फजीलत इरशाद फरमाने के बाद फरमाया है कि इस महीने का अव्वल हिस्सा रहमत है, यानी हक ताला शानहू का इनाम मुतवज्जा होता है और ये रहमत अम्मा यानी आम रहमत सब मुसलमानों के लिए होती है। इसके बाद जो लोग उसका शुक्र अदा करते हैं उसके लिए इस रहमत में इजाफा होता है। ला इन सकरतुम ला जिदन्नाकुम व इसके दरमियान हिस्से से मग़फ़िरत शुरू हो जाती है। इसकी रोजों का कुछ हिस्सा गुजर चुका है। इसका मुआवजा और इकराम मग़फ़िरत के साथ शुरू हो जाता है और आखिरी हिस्सा तो बिल्कुल आग से खलासी है ही। और भी बहुत सी रिवायत में खत्म रमजान पर आग से खलासी की बशारतें वारिद हुई हैं। रमजान के 3 हिस्से किए गए हैं, जैसा कि मजमूने बाला से मालूम हुआ। बंदे नाचीज के ख्याल में 3 हिस्से रहमत और मग़फ़िरत और आग से खलासी के दरमियान में फ़र्क यह है कि आदमी 3 तरह के हैं। एक वे लोग जिनके ऊपर गुनाहों का बोझ नहीं, उनके लिए शुरू ही से
रहमत और इनाम की बारिश हो जाती है। दूसरे वो लोग जो मामूली गुनाहगार हैं, उनके लिए कुछ हिस्सा रोजा रखने के बाद उन रोजों को बरकत और बदले में मग़फ़िरत और गुनाहों की माफ़ी होती है। तीसरे वे लोग जो ज्यादा गुनाहगार हैं, उनके लिए ज्यादा हिस्सा रोजा रखने के बाद आग से खलासी होती है, और जिन लोगों के लिए इब्तिदाई से रहमत थी और उनके गुनाह बख्शाए थे, उनका तो पूछना ही क्या, उनके लिए रहमतों की किस कदर अंबार होंगे। वल्लाहु अलमु व अलमुहुम अत्तम्मु। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और चीज की तरफ रग़बत दिलाई है कि आका लोग अपने मुलाजिमों पर इस महीने में तख़फ़ीफ रखें, इसलिए कि आखिर वे भी रोजेदार हैं। काम की ज्यादती से उनको रोजे में दिक्कत होगी। अलबत्ता अगर काम ज्यादा हो तो इसमें मुजायका नहीं कि रमजान के लिए हंगामी मुलाजिम एक आधा बढ़ा लें, मगर जब भी इस मुलाजिम रोजादार भी हो, वरना इसके लिए रमजान बेरमजान बराबर, और इस जुल्म व बेगैरती का तो जिक्र ही क्या कि खुद रोजाखोर होकर बेहया मुंह से रोजेदार मुलाजिमों से काम ले, और नमाज रोजे की वजह से अगर तामील में कुछ तसाहुल यानी कोताही हो तो बरसने लगे। वसी आलमुल लजीना ज़ालमू ए मुनक़लाबिन यनक़ालिबून। और अंकरीब जालिम लोगों को मालूम हो जाएगा कि वो कैसी मुसीबत की जगह लौट कर जाएंगे। बाहवाला मुराद जहन्नम है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक में 4 चीजों की कसरत का हुक्म फरमाया। अव्वल कलमा शहादत। अहदीस में उसको अफ़ज़लुल ज़िक्र इरशाद फरमाया है। मिस्कात में रिवायत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला से नकल किया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह जल्ले शानहू की बारगाह में अर्ज किया कि या अल्लाह, तू मुझे कोई ऐसी दुआ बता दे कि उसके साथ मैं तुझे याद किया करूं और दुआ किया करूं। वहां से ला इलाहा इल्लल्लाह यानी नहीं है कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह इरशाद हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ये कलाम तो तेरे सारे ही बंदे कहते हैं, मैं तो कोई दुआ या जिक्र मखसूस चाहता हूँ। वहां से इरशाद हुआ कि मूसा, अगर 7 आसमान और उनके आबाद करने वाले मेरे सिवा यानी मलाइका
और सातों जमीन एक पलड़े में रख दिए जाएं और दूसरे में कलमा तैयबा रख दिया जाए तो वही झुक जाएगा। एक हदीस में वारिद हुआ है कि जो शख्स इखलास से इस कलमे को कहे आसमान के दरवाजे इसके लिए फौरन खुल जाते हैं और अर्श तक पहुँचने में किसी किस्म की रोक नहीं होती, बशर्ते कि कहने वाला कबाइर यानी बड़े गुनाह से बचे। अद्दुल्लाह इसी तरह जारी रहे। जरूरत अम्मा की चीज को कसरत से मरहमत फरमाते हैं। दुनिया में गौर करने से मालूम होता है कि जो चीज जिस कदर जरूरत की होती है उतनी आम होती है। मसलन पानी है कि आम जरूरत की चीज है। हक ताला शानहू की बेपाया रहमत ने इसको किस कदर आम कर रखा है कि कोई महरूम ना रहे। फिर भी अगर कोई महरूम रहे तो उसकी बदबख्ती है। बिल जुमला बहुत ही अहादीस इसकी फजीलत से वारिद हुई हैं, जिनको इख्तिसारन यानी मुख्तसर करने की वजह से तर्क किया जाता है। दूसरी चीज जिसकी कसरत करने का हदीस बाला में इरशाद फरमाया गया वो इस्तगफार है। हदीस में इस्तगफार को भी बहुत ही फजीलत वारिद हुई है। एक हदीस में वारिद हुआ है कि जो शख्स इस्तगफार की कसरत रखता है हक ताला शानहू हर तंगी में उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं और हर गम से खलासी नसीब फरमाते हैं और इसी तरह रोजी पहुंचाते हैं कि उसको गुमान भी नहीं होता। एक हदीस में आया है कि आदमी गुनाहगार तो होता ही है, बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा करता रहे। एक हदीस करीब आने वाली है कि जब आदमी गुनाह करता है तो काला नुक्ता उसके दिल पर लग जाता है। अगर तौबा करता है तो वो धुल जाता है वरना बाकी रहता है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज के मांगने का अम्र फरमाया है जिनके बगैर चाराही नहीं, जन्नत का हुसूल और दोजख से अमन। अल्लाह अपने फजल से मुझे भी मरहमत फरमाए और तुम्हें भी। आमीन। अल्लाहु अकबर।